स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करेंगे हिसार के संबंधित एमसीक्यूज। तो ये है हरियाणा जीके की हमारी वीडियो जो बेस्ड है हिसार डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि हिसार की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1966, बी है 15 जुलाई 1975, सी 26 अगस्त 1975, डी 13 अगस्त 2008। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 1966। यानी कि हिसार की जो स्थापना है वो हरियाणा की स्थापना के साथ ही हिसार जो है बनकर बना था उसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के गठन के समय 7 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा था। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी अंबाला, सी हिसार, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिसार। जो हिसार है वो हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला था। कितने जिलों में? 7 जिलों में। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है, जो 1 नवंबर 1966 है उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? वो थे 7 जिले थे। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है सिरसा, बी हिसार, सी भिवानी, डी जींद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिसार। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो हिसार है। और सबसे पहला जो है वो है सिरसा। पहले हुआ करता था भिवानी, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद जो सबसे बड़ा है वो सिरसा है, उसके बाद हिसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिसार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए 3983 वर्ग किलोमीटर, बी 4277 वर्ग किलोमीटर, सी 3500 वर्ग किलोमीटर, डी 4100 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3983 वर्ग किलोमीटर जो है हिसार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हासी का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए हासीपुर, बी आसिका, सी हसीनगर, डी आशीष। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असिका। जो हासी का पुराना नाम है वो असिका है, यानी कि पहले हासी को असिका कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरलैंड से आया जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए हिसार, बी हासी, सी रोहतक, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हासी। यानी कि आयरलैंड से आए हुए व्यक्ति जो थे, जो जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने हासी को अपनी राजधानी बनाया था। जो जॉर्ज थॉमस थे ये समरू बेगम की जो है सेना में सेनापति हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाला हुकमचंद, बी मुनीर बेग, सी मोहम्मद आजम, डी राव तुलाराम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद आजम। जो 1857 की क्रांति होती है तब हिसार से जो है क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद आजम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की एक शाखा कब स्थापित की थी? ऑप्शन ए 1886, बी 1887, सी 1888, डी 1890। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1886। जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने हिसार में कांग्रेस की एक शाखा 1886 में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1860, बी 28 जनवरी 1865, सी 28 जनवरी 1870, डी 28 जनवरी 1875। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जनवरी 1865 को जो है लाला लाजपत राय का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय के समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए जाट गजट, बी संदेश, सी अनहैप्पी इंडिया,
डी जैन प्रकाश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। जो अनहैप्पी इंडिया समाचार पत्र था वो किसके द्वारा लिखा जाता था? वो लिखा जाता था लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय जिसे लुवास कहा जाता है हिसार में कब बना था? ऑप्शन ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2015। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2010। जो ये लुवास है यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय वो 2010 में स्थापित की गई थी हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? ऑप्शन ए 1351, बी 1354, सी 1357, डी 1360। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1354। जो फिरोज शाह तुगलक है उनके द्वारा जो है हिसार की स्थापना या बसाया गया था वो 1354 को बसाया था। इन्होंने एक और जो है हरियाणा में फतेहाबाद की स्थापना भी की थी अपने पुत्र फतेह के नाम पर, और इन्होंने गुजरी महल भी बनवाया था हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए सरिस्का, बी जमुनानगर, सी हिसार ए फिरोजा, डी अलवा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिसार ए फिरोजा। हिसार का पुराना नाम जो है वो हिसार ए फिरोजा था। नेक्स्ट देखिए, गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा या किसने करवाया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जॉर्ज थॉमस, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक यानी कि ऑप्शन सी। जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके द्वारा जो है गुजरी महल बनवाया गया था हिसार में। यह जो है हिसार के बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी सिरसा, सी हिसार, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर है कि लाट की मस्जिद जो है वो हिसार में स्थित है, और इस लाट की मस्जिद पर जो है 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना है या लेख लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जींद, बी हिसार, सी कुरुक्षेत्र, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर है कि 40 हाफिज का मकबरा जो है वो हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सोरा खनिज किस जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? यानी जो सोरा नामक खनिज है वो हरियाणा में किस जिले में प्रमुखता से यानी कि अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए रोहतक, बी पानीपत, सी हिसार, डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हिसार। हिसार में जो है वो सोरा नामक खनिज अत्यधिक या प्रमुखता से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, गणगौर त्योहार में गौर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भगवान शिव, बी माता पार्वती, सी भगवान गणेश, डी देवी लक्ष्मी। इसका जो राइट आंसर है कि गणगौर त्योहार में गौर जो है उसका जो अर्थ है वो है माता पार्वती। माता पार्वती से जो है गौर शब्द जो है ये जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में कब बनी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जिसे HU भी कहा जाता है वो हिसार में कब बनी? ऑप्शन ए 1966, बी 1970, सी 1973, डी 1975। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि 1970 में जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस गांव में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर फतेहाबाद, बी खेदड़ हिसार, सी खेड़ी गुज्जर सोनीपत, डी आसनकला पानीपत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि खेदड़ हिसार।
जो खेतड़ गांव में स्थित है, उसी परियोजना को राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना 2010 में बनाई गई थी और इसमें जो है 600 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था? ऑप्शन ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। इसका जो राइट आंसर है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार की स्थापना जो है या बनकर तैयार हुआ था, यह हुआ था 1985 में। 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी सिरसा, सी हिसार, डी जींद। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिसार। हिसार के गांव ढाणा गांव में जो है यह दादी गौरी मंदिर है। और इसको एक और गांव है हिसार का, वो है बाड्या, जिसे वहां भी जो है दादी गौरी मंदिर है और मान्यता उनकी भी ऐसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाट की मस्जिद के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए सफेद संगमरमर, बी लाल बलुआ पत्थर, सी काला ग्रेनाइट, डी पीला चूना पत्थर। इसका जो राइट आंसर है कि लाट की मस्जिद के निर्माण में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है लाल बलुआ पत्थर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिसार को स्टील सिटी या स्टील किंग किसके कारण कहा जाता है? ऑप्शन ए मास्टर चांदकीराम, बी ओम प्रकाश जिंदल, सी लाला लाजपत राय, डी भजनलाल। इसका जो राइट आंसर है कि हिसार को स्टील सिटी या स्टील किंग किसके कारण कहा जाता है, वो कहा जाता है ओम प्रकाश जिंदल के कारण। इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश जिंदल के कारण जो है हिसार को स्टील सिटी या स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी भिवानी, सी हिसार, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर है कि फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल जो है वो स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कैंप चौक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या कैंप चौक या कैमरी रोड जो है उसके पास में ये मोड़ पे ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्टेडियम हिसार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर है कि महावीर स्टेडियम हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह जो है रानी लक्ष्मीबाई जो चौक है उस पर उतरकर आप एचयू की तरफ चलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में महावीर स्टेडियम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राखीगढ़ी को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2008, बी 2010, सी 2012, डी 2015। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2012, यानी कि राखीगढ़ी को विश्व विरासत स्थल में 2012 में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट थॉमस चर्च हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी करनाल, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिसार। हिसार में जो है सेंट थॉमस चर्च स्थित है। यह जो है जाट कॉलेज के पास या उसके साइड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हासी के किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि हासी के किले का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में किया गया था।
हांसी के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। और यह जो किला है वह किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हांसी के किले को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुजरी महल, बी तलवारों का किला, सी लाल किला, डी काला महल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तलवारों का किला, यानी कि हांसी के किले को अन्य तलवारों के किले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगाबाद भिवानी से किसकी मोहरें मिली हैं? ऑप्शन ए मौर्य गणराज्य, बी गुप्त गणराज्य, सी यौध्य गणराज्य, डी कुषाण गणराज्य। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यौध्य गणराज्य की जो मोहरें हैं वो औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी? ऑप्शन ए स्नेहलता, बी चंद्रावती, सी सुषमा स्वराज, डी सन्नो देवी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्नेहलता। जो स्नेहलता है वो हरियाणा की पहली महिला विधायक चुनी गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल पर लगातार हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।